हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फार्मूला और उससे रिलेटेड बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन करा चुका हूं और आज नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक फार्मूला है सभी को मैं बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके फार्मूला पर। तो फार्मूला जानने से पहले ये श्रेणी होता क्या है। जब कुछ संख्याएं किसी निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो तो उनके समूह को श्रेणी कहते हैं। इनमें अंतिम पद को एल या टी एन या एन से दर्शाते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, अगर यदि लगातार पदों में अंतर समान हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ऐसे डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी है, तो ये कौन सी श्रेणी में होगा? यह समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी में होगा दोस्तों। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 2, 4, 6 और 8, तो देखिए 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाऊंगा तो 2 आएगा। तो ये जो श्रेणी बनेगा ये सब क्या है? समांतर श्रेणी होगा। उसके बाद इसका व्यापक पद क्या होता है या एनवा पद या अंतिम पद, इसको हम लोग ए एन या फिर टी एन से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहां ए को प्रथम पद, डी को सर्वांतर और एन को पदों की संख्या कहते हैं। अंतिम से एनवा पद का फार्मूला ये भी क्वेश्चन में कहीं कहीं पर बन जाता है। टी एन इक्वल टू होता है n-1 इंटू डी। जब मैं इसका एमसीक्यू कराऊंगा तो इन सभी फार्मूला का यूज करेंगे। ए पी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल का फार्मूला 2 होता है दोस्तों। एस एन इक्वल टू होता है n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला होता है दोस्तों एस एन इक्वल टू n/2 होता है और ये a प्लस एल। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो। एल को अंतिम पद बोलते हैं। ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य पद, समांतर माध्य पद को ए एम से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी बटा में 2। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद आ जाता है दोस्तों ए तथा बी के एन समांतर माध्य पद हो, जैसे ए और बी के बीच में एन समांतर माध्य पद A1, ऐसी A2, A3, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट AN तक रहेगा। तब इसका जो सर्वांतर होता है D का मान ये होता है B माइनस A और बटा में n+1, जहाँ n क्या है? पदों की संख्या है। जहाँ n पदों की संख्या है और इसी में A1 का मान होता है दोस्तों A प्लस डी, ऐसी A2 का मान होता है A प्लस 2d, ऐसी A3 का मान होता है A प्लस 3d, ऐसे बढ़ते जाता है A4 का मान A प्लस 4d, ऐसे बढ़ते बढ़ते n तक जाएगा तो ये AN का मान A प्लस ND होगा। तो ये बेसिक फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। उसका जाता है समांतर श्रेणी के मानक पद। समांतर श्रेणी के मानक पद क्या होते हैं? जैसे 3 पद में समांतर श्रेणी में, तो ये क्या होगा? a माइनस डी, ए और a प्लस डी होता है। ऐसे ही 4 पद का बोलूंगा दोस्तों, तो 4 पदों का जो समांतर श्रेणी होगा ये क्या होगा? a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। ऐसी 5 पदों का समांतर श्रेणी a माइनस 2d, a माइनस डी और a प्लस 2d और a प्लस डी। ये आपको इतना पद को याद रखना है। आगे फार्मूला में चलते हैं दोस्तों। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में क्या होता है? दूसरा पद ऋण पहला पद और तीसरा पद ऋण दूसरा पद। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो एक फार्मूला ये बनेगा दोस्तों, और दूसरा इस b को इधर पक्षांतर करेंगे 2b बराबर a प्लस सी। ये दोनों फार्मूला का यूज हम लोग
क्वेश्चन में करेंगे। उसके बाद आ जाता है दोस्तों योगफल के मानक सूत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसको बेसिक क्लास में पढ़ चुके हो, पहले ही बता चुका हूँ। अगर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अगर n तक है, मतलब इसको सम ऑफ n लूँगा तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, n + 1/2। ऐसे अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और डॉट 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 n का स्क्वायर लूँगा, मतलब ये सिग्मा या सम ऑफ n स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है n + 1 और 2n + 1 और अपान में क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब रहेगा, तो ये सम ऑफ n³ का फार्मूला, ये जो पहला वाला फार्मूला लिखे n + 1/2 इतने का होल स्क्वायर रहता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर इसके आगे चलेंगे 1 + 3 + 5 + डॉट 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 ये 2n - 1 तक रहेगा, तो इसका सम ऑफ 2n - 1 का ये n और n का गुणा कर देना, केवल n² होता है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद बटा पहला पद होता है, तो यहाँ पर लगातार पदों के अनुपात समान हो, मतलब ये ar का स्क्वायर, ar का क्यूब डॉट 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 हो, तो इसे क्या कहते हैं, ये सब जीपी में होता है। जहाँ r को सर्वानुपात बोलते हैं, r को क्या बोलते हैं, सर्वानुपात कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है T2/T1। इसका व्यापक पद क्या होता है, Tn = ar⁻n - 1 होता है। जहाँ a को प्रथम पद कहते हैं, r को सर्वानुपात कहते हैं, और मैं बताया दोस्तों सर्वानुपात का मतलब क्या होता है, T2/T1, और n क्या है, पदों की संख्या, n पदों की संख्या है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, जीपी के n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला Sn = ये a होता है r⁻n - 1 और बटा में r-1 होता है। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। दूसरा फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों, Sn = a और 1 - r⁻n बटा में 1 - r, जहाँ r < 1, मतलब r का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा। फिर गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है S∞ = a/1 - r, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। फिर a तथा b के गुणोत्तर माध्य का फार्मूला होता है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य का फार्मूला g = √ab होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। a तथा b के मध्य n गुणोत्तर माध्य है, a और b के मध्य में n गुणोत्तर माध्य, मतलब ये g1 g2 g3 डॉट 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 gn है। तो यहाँ पर जो r का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर r का वैल्यू निकलेगा, ये क्या निकलेगा, b/a और पूरे की पावर 1/n + 1 होता है। तो ये वाला ही फार्मूला को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना है। आगे फार्मूला पे चलते हैं। आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों। अगर गुणोत्तर श्रेणी के मानक पद दिए हैं, जैसे मैं बोल दिया 3 पद दिए हुए हैं, तो ये सब गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, a और ar होगा। ऐसे ही 5 पद गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हैं, तो a/r⁻3 ar का स्क्वायर ar और ar का क्यूब हो जाएगा। ऐसे 4 पद गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, a/r का क्यूब होगा, a/r होगा और ar होगा और ar का क्यूब। इतना कॉन्सेप्ट। आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों। यदि 3 पद जीपी में दिया हुआ हो, 3 पद जीपी में है, जैसे कि यहाँ पर ए बी और सी जीपी में है, तब इसका मान क्या होगा, दूसरा पद बटा पहला पद बराबर तीसरा पद बटा दूसरा पद।
अब इसको हल करेंगे इसको आगे में, तो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। इसका आ जाता है दोस्तों हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी या समांतर श्रेणी का उल्टा होता है। यह समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। जैसे मैं बोल दूंगा दोस्तों एपी का एन टर्म्स क्या होगा, एपी का एनवा पद, तो एनवा पद टी एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ऐसे अगर मैं बोल दूं एच पी में एनवा पद क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। तो ये इस चीज को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ए तथा बी का हरात्मक माध्य अगर एच हो, यदि एच हो तब जो एच का फार्मूला निकलता है दोस्तों, ये एच बराबर होता है 2ab बटा में a प्लस बी। इसको भी आप लोग को याद रखना है। फिर आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ए तथा बी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध क्या होता है, ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। यदि क्वेश्चन में एन पदों का योगफल दिया हो, एन पदों का योगफल दिया है और एनवा पद निकालने के लिए बोला है, तो एनवा पद टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन होगा। याद रखना दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन में बोल देगा कि एन पदों का योगफल एन स्क्वायर प्लस 2n है, तो उसके पांचवा पद क्या होगा, तो इस वाले फार्मूला में रखकर मान को निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी तीनों में हो, हरात्मक श्रेणी में हो, तब ये ए बराबर बी बराबर सी होता है। इसको डायरेक्ट याद रखना, ये भी क्वेश्चन में कई बार बना हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी दोनों में हो, हाँ समांतर श्रेणी हरात्मक श्रेणी में हो, तब ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। गुणोत्तर श्रेणी में होता है। इस चीज को भी आप लोग को याद रखना है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और याद रखना दोस्तों। जैसे मैं बोल दिया समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में ए बी सी दिया है, तब यहां पर हम लोग को ए बी सी का वैल्यू लेट करना है। ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, या फिर और लेट कर सकते हैं दोस्तों 2, 3 और 4, ऐसा भी लेट करके बना सकते हैं। ऐसे अगर गुणोत्तर श्रेणी में ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तब हमको ए बी सी का वैल्यू क्या लेट करना है, ए बी सी का वैल्यू लेट करना है दोस्तों, इसको लेट करना है 2, 4 और ये 8। अगर ये लॉग रूप में दिया हो, यदि लॉग रूप में दिया हो, तब इसको लेट करना है ई का स्क्वायर ई की पावर 4, ई की पावर 3, 4 नहीं 3। ऐसे अगर ए बी सी जी पी ए बी सी एच पी में हो, एच पी में हो, तब ये ए बी सी का वैल्यू लेट करना है दोस्तों। ए बी सी का मान लेट करना है 1/2 और 1/3, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एपी में आ जाएगा। तो याद रखना, हरात्मक श्रेणी जो होता है समांतर श्रेणी का उल्टा होता है। तो जितने भी हरात्मक श्रेणी वाला क्वेश्चन आएगा उसको कहीं ना कहीं हम लोग एपी के रूप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से 101% क्वेश्चन बनता है पीजीटी में, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ पीजीटी और टीजीटी करके। यदि ए तथा बी के मध्य
ए जी एच है, मतलब ए को क्या बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी, जी को गुणोत्तर श्रेणी और एच को हरात्मक श्रेणी। तो ये ए प्लस एन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपान ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तब ये अगर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तब एन का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर यही क्वेश्चन में गुणोत्तर श्रेणी बोल दिया जाए तो एन का वैल्यू -1/2 होता है। अगर एचपी में बोल दिया जाए तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये जितने भी फार्मूला बताए हो दोस्तों, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयारी रखना है और ये सब फार्मूला आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए, और जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पीजीटी में आया हुआ है, उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके एमसीक्यू पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर दिया क्या, देख लीजिए। यदि 1/q प्लस आर 1/r प्लस p और 1/p प्लस q समांतर श्रेणी में है, तो इसको चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोगों को बताया था, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो दूसरा पद ऋण पहला पद बराबर तीसरा पद ऋण दूसरा पद होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद मतलब ये 1/r प्लस p माइनस 1/q प्लस r इक्वल टू 1/p प्लस q माइनस 1/r प्लस p होगा। अब इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे और नीचे का एलसीएम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस p और इंटू में q प्लस r, और इसका गुणा करेंगे तो ये q प्लस r माइनस r माइनस p होगा, और बराबर में इसका गुणा ऐसे करेंगे तो ये p प्लस q और ये r प्लस p हो जाएगा, इसका एलसीएम, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये r प्लस p माइनस q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए q प्लस r प्लस p और r प्लस p दोनों ये कट गया, और यहाँ पर r भी कैंसिल हो गया, तो q माइनस p बटा में क्या आ जाएगा, q प्लस r इक्वल टू ये भी r माइनस q बटा में p प्लस q हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, q का गुणा इसके साथ करूंगा तो ये pq माइनस q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और माइनस pq बराबर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये qr माइनस q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस qr हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से देखिए qr प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो गया, pq और pq भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर q का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर दिया हुआ है, q का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर, अगर मैं AP में लेता हूँ तो दूसरा पद ऋण पहला पद दिख रहा है और तीसरा पद ऋण दूसरा पद दिख रहा है। तो ये जो श्रेणी है यह किस में होंगे, ये जो दिया गया श्रेणी है, दिया गया श्रेणी AP में होगा, AP में होगा, मतलब ये p का स्क्वायर q का स्क्वायर और r का स्क्वायर ये किस में होगा, AP में। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है, यदि y इक्वल टू x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3 माइनस एक्स की पावर 4 हो इन्फिनेटिव तक, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को मैं बताया था दोस्तों, बेसिक फार्मूला में कभी भी गुणोत्तर श्रेणी दिया है और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a/1 माइनस r होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं s इन्फिनेटिव का मान निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू x होगा और 1 माइनस r का वैल्यू भी माइनस x होगा। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x/1 प्लस x हो जाएगा, और s इन्फिनिटी का वैल्यू दिया है y बराबर x/1 प्लस x, और इसको अंदर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू x हो गया। अब यहाँ से
y का मान निकालूंगा तो ये x माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर x को कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस वाई, तो x का मान क्या होगा, y बटा 1 माइनस वाई होगा, और यही इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 धन 3/4 धन 7/8 के n पदों का योगफल क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर n पदों का योगफल निकालूंगा तो इसको अगर मैं बेसिक फार्मूला से चलता हूँ या बेसिक कॉन्सेप्ट लगाकर इसको सॉल्व करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट कर लेते हैं। n का वैल्यू अगर आप दो तरीके से पुट कर सकते हो। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो Sn का मान, S1 का मान जो निकलेगा वो 1/2 आना चाहिए, और n बराबर अगर 2 रखते हैं तो S2 का मान 1/2 प्लस 3/4, दो पदों का योग, तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब सभी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूं दोस्तों। अगर n बराबर मैं 2 रखता हूं तो ये ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3, यानी कि ये 5 आ जाएगा, जो कि गलत है। अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करता हूँ, n बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 की पावर 2, यानी कि 1 माइनस 1/2 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 ऋण 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 5/4 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो ये n प्लस 2 की पावर माइनस n और माइनस 1, तो यहाँ पर n के जगह 2 रखूंगा, प्लस 2 की पावर माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 की पावर 2, यानी कि ये 5/4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस डॉट 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 इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है तो पहले क्या करते हैं, 8 को कॉमन निकालते हैं, फिर उसको 9 से भाग देते हैं। ये 11th क्लास में आप लोग गुणोत्तर श्रेणी में पढ़े होंगे, लेकिन उस वाले फार्मूला से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, n का मान ऐसा लेट करो कि अगर हम लोग अगर n बराबर मैं यहाँ पर 1 लेट करता हूँ तो Sn का मान जो निकलेगा ये कितना निकलेगा, केवल एक पद को देखिए, तो एक पद क्या है, 8। अब ये 8 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेता हूँ। 8/81 और ये 10 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 9 गुणित 1 और ऋण 10। अब इसको हल करूँगा दोस्तों तो 8/81 और ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 और माइनस 9 माइनस 10, तो इसको हल करेंगे तो 8/81 हो गया, और 10 दहम 100 और 100 माइनस 19 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8/81 और ये भी 81 आ जाएगी, ये कट जाएगा 8, इसका आंसर आ जा रहा है जो ऑप्शन नंबर ए है। ऐसी बी को चेक करके देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये एन की वजह से यहाँ पर केवल 10 आ जाएगा, क्योंकि एन की जगह 1 रखेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और ये वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पर +1 की वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है x + 1 3x 4x + 2 समांतर श्रेणी में है, तो पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी में अगर पद दिया रहता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, a2 - a1 = a3 - a2। तो यहाँ पर ये a1 का मान है, ये a2 का मान है और ये a3 का मान है। तो a2 का मान कितना है, 3x - a1 का मान x + 1 और इक्वल टू a3 का मान 4x + 2 माइनस a2 का मान 3x। अब इसको हल करेंगे तो 3x - x - 1 इक्वल टू 4x में से 3x घटाएंगे तो x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x - 1 इक्वल टू x + 2 हो जाएगा, और इसको पक्षांतर करेंगे तो 2x - x इक्वल टू 2 + 1, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर ये पद क्या हो जाएंगे, ये पद जो है x + 1 है और ये 3x और ये 4x + 2 है। तो यहाँ से x की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ
तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12 और 2 14। अब यहाँ पर बोल रहा है पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो पांचवा पद कैसे निकलेगा दोस्तों? अगर मैं पांचवा पद निकालूंगा A5 का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा A + 4D आ जाएगा, जहाँ पर A का मान कितना है 4 है और प्लस 4 × D का मान कितना है 9 में से 4 गया तो 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 24 और 4 24, 24 इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है धनात्मक मानों के लिए समुच्चय के कौन सा मान सत्य है। तो मैं आप लोगों को बेसिक फार्मूला बताया था दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कभी भी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में संबंध है तो ये AM, GM और HM होता है, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है n = -1 की पावर n, n-1 का तृतीय पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो n बराबर 3 रखने पर 3 रखूंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा A3 का मान -1 की पावर 3 और 3 - 7। अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये 3 में से 7 जाएगा तो -4, यानी कि इसका आंसर 4 आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो निम्नलिखित में से गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी होगा। तो यहाँ पर मैं बताया था दोस्तों कभी भी ABC अगर AP में है, AP में हो या GP में हो या HP में हो, तीनों में से एक हो तो इसका रिजल्ट A = B = C आता है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बेसिक में इसको आप लोग को बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यहाँ पर A तथा फिर समांतर माध्य दिया हुआ है तो इतने का मान क्या होगा? आप लोग को बेसिक में बताया था A की पावर m + 1 और प्लस B की पावर m + 1 अपान में A की पावर m प्लस B की पावर n है, और इसका मान अगर AP में है तो इसका मान 0 आता है, GP में होता है तो इसका मान -1/2 आता है, और HP में होता है तो इसका मान -1 आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? समांतर श्रेणी में है तो इसका मान क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जो इसका आंसर 0 है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यहाँ पर x की पावर 1/2, 1/4, 1/16 ये कौन सी श्रेणी में दिख रहा है? ये GP में दिख रहा है, तो ये x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/16 और डॉट 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 इन्फिनिटी। और आप लोग को बता दूं दोस्तों इन्फिनिटी वाला जो पद आता है S इन्फिनिटी का मान A/1 - R होता है गुणोत्तर श्रेणी में। जहाँ दे दिया है A बराबर क्या दे दिया है? यहाँ पर A बराबर 1/2 और R का मान निकालूंगा तो 1/4 और बटा में 1/2 करूँगा तो R का मान कितना निकल जाएगा? 1/2 निकल जाएगा। तो यहाँ से x की पावर A का मान कितना है? 1/2 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1 - 1/2। तो यहाँ से x का मान निकालूंगा दोस्तों तो ये x का मान 1/2 बटा में 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो केवल x आ जाएगा, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलता है दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है? के किस मान के लिए k + 2, 4k - 6, 3k - 2 समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद है। समांतर श्रेणी के क्रमगत पद है तो ये इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं और इसको A3। और आप लोगों को बताया था दोस्तों A2 - A1 = A3 - A2 होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग A2 का मान है 4k - 6 A1 का मान -k - 2 हो जाएगा। A3 का मान 3k - 2 और A2 का मान -4k और +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4k में से 1k को घटाएंगे तो ये 3k - 8 = -k और ये +4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3k + k = 4 + 8 हो जाएगा, और यहाँ से 4k = 12 तो k का मान कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा जो कि इसका आंसर है, और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं दोस्तों। इन पदों वाली किसी समांतर श्रेणी का योग
योगफल दिया हुआ है एस एन का मान दिया हुआ है एन का स्क्वायर माइनस 2n, और यहाँ पर एनवा पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा था मैं, तो आप लोग को बताया था कॉन्सेप्ट में टी एन इक्वल टू, अगर एनवा पद दिया हुआ है तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होता है, तो यहाँ से एस एन माइनस 1 का वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, और इसको हल करते हैं दोस्तों, तो ये n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 3। अब यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। तो टी एन इक्वल टू एस एन का मान देख लीजिए, n का स्क्वायर माइनस 2n है, माइनस एस एन माइनस एन का मान n का स्क्वायर माइनस चिन्ह को अंदर में गुणा करूँगा तो ये 4n और ये माइनस 3 हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2n माइनस 3 हो जाएगा, तो tn का मान 2n माइनस 3 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पांचवा पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो ये इस n के प्लेस पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो t5 बराबर कितना निकल जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3, तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7, इसका राइट आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये व्यंजक दे दिया है 3x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x और x बिलोंग टू r का न्यूनतम मान क्या होगा। मतलब ऐसा कभी भी न्यूनतम मान पूछेगा तो am लेस देन इक्वल टू gm होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x अपान में 2, और इसका क्या हो जाएगा रूट ऑफ 3 हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है 3 दे दिया है, तो ये 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x का जो मान होगा ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ 3, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 1 और z ग्रेटर देन 1 है और ये सब जीपी में है, यदि x y और z का मान हमको जीपी में रखना है, और मैं आप लोग को बताया था कभी भी लॉग वाला रहता है तो इसमें वैल्यू रखेंगे x का मान e, y का मान e का स्क्वायर और z का मान e की पावर 3, तब ये सिचुएशंस किस में आ जाएगा, ये सब जीपी में होंगी। तब प्रश्नानुसार क्या बनेगा, प्रश्नानुसार ये 1/1 प्लस लॉग e और इधर 1/1 प्लस लॉग e का स्क्वायर और यहाँ पर 1/log e की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1/1 प्लस लॉग ई का मान 1 होता है, 1/1 प्लस और लॉग इसको मैं 2 log ई लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 1/1 प्लस 3 log ई, और log ई का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4 आ जाएगा। ये 3 है तो ये कितना हो गया 2, 3, 4, 1/4 सॉरी 1/2, 1/3 और 1/4, ये सब किस में है HP में होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने बेसिक फार्मूला और इससे रिलेटेड 1 से लेकर 14 तक का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। आगे के MCQ को अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।